में आज एक और रिश्ता जुड़ने जा रहा था और वो था शीला के छोटे बेटे अनुज का रिश्ता, जिसके लिए सारा परिवार लड़के वालों के घर आया हुआ है। जी, हमें तो आपकी काजल बहुत पसंद आई है। हमें ये रिश्ता पसंद है। हमें भी अनुज पसंद आया है। हमारी तरफ से भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। तो चलिए फिर इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं सब। आइए आइए आंटी जी, आप भी मुंह मीठा करिए। आइए अंकल जी, सबको बधाई हो। आपको भी बधाई हो। काजल, अनुज, जाओ सबके पैर छू लो और सबके साथ फोटो खिंचवाओ। अरे चलो भी, शर्माओ मत। मैं सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे आंटी जी चलिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आइए आइए, साथ में काम करेंगे तो आपका भी काम आसान हो जाएगा। जी बेटा, आप लड़के वाले हैं, आप कैसे काम कर सकते हैं। अरे क्या आप भी आंटी जी, ये लड़के वाले लड़की वाले क्या होता है। हम भी काजल की तरह आपकी बेटी ही है ना। प्लीज ये सब मत बोलिए ना आप। आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप हमसे पहली बार मिल रही हैं। आपका स्वभाव तो बड़ा ही मिलनसार है सच में। हम तो ऐसे ही आंटी जी, सबके साथ घुल मिल जाते हैं बस। चलिए चलिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। जी आइए चलिए। अग्रवाल परिवार में खुशियों की लहरें जैसे बह सी रही थी और अनुज और काजल की शादी के बाद तो वो खुशियां दुगनी सी हो गई। अरे शीला, अब तो तेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। दोनों बहुएं जो आ गई घर में। हाँ जी, सच कहा। अब तो मैं तीरथ पे चली जाऊंगी। अब मुझे घर की कोई चिंता नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों हमें छोड़कर जाएंगी। मेरा तो आपके बिना मन ही नहीं लगता। अब तो हम तीनों मिलकर खूब मजे करेंगे, खूब बातें करेंगे। क्यों दिव्या, हमें भूल गई क्या। अरे बुआ जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आप तो मेरी फेवरेट है, सबसे इतनी प्यारी सी हैं। इसीलिए तो स्पेशली आपके लिए मैंने ये खीर छुपा के रखी थी, देखिए। अरे वाह, तुझे याद था। मुझे खीर पसंद है, मेरी प्यारी बहू। हाँ हाँ, सारा प्यार तो बड़ी बहू को बस बुआ जी पर ही आ रहा है। मामी जी पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बोलो तो। अरे ऐसे कैसे मामी जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली। ये देखिए, आपके लिए पीली वाली साड़ी, आपने कहा था ना आपको पसंद है। मैंने आपके लिए पहले से मंगवा के रखी थी। अरे मुझे तो पहले से पता था। हमारी दिया सबसे प्यार करती है, सबके साथ घुल मिल जाती है। देख ले काजल बहू, तुझे भी तेरी जिठानी की तरह सबका दिल जीतना होगा। हाँ हाँ, वो तो देखेंगे। लेकिन अभी तो नई बहू कुछ बोल ही नहीं रही, ना ही हमसे बात कर रही है। अरे बुआ जी, अभी आप ही ने तो कहा था नई दुल्हन है, फिर कैसे बात करेगी। धीरे धीरे सबसे घुल मिल जाएगी ये भी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू। लेकिन हमारी दिव्या तो पहले दिन से ही सबके साथ घुल मिल गई थी। याद है कैसे सारे बच्चे तक नई मामी कह के पीछे पड़ जाते थे इसके। बुआ जी ये लीजिए, एक और खीर का कटोरा, खाइए खाइए। काजल के ऊपर प्रेशर इस बात का था कि दिव्या की तरह वो सबके साथ मिलनसार नहीं थी, लेकिन उसके लिए उसे हर बात पर जज किया जा रहा था। अरे काजल, नीचे चलो, मेरे कुछ दोस्त आए तुमसे मिलने के लिए। हाँ जी चलिए। ये सारे मेरे पुराने दोस्त हैं। जी, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। देखो तो सही, वो आपके बारे में मुझे क्या क्या बताते हैं। चलो, ये देखो सब नीचे ही बैठे हैं। अरे आओ आओ, बैठो बैठो, आ जाओ। अरे अनुज, तेरी भाभी तो बड़ी स्वीट है, मेरी तो उनके साथ बड़ी पट गई। अरे भाभी की तो सबके साथ पटती है, वो सबके साथ हिल मिल जाती है। आपको पता है दिव्या भाभी, आप बिल्कुल ना मेरी बड़ी बहन जैसे बात करते हो। हाँ तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ लो, इसमें क्या हुआ। सच में, हम किसी के घर जाते हैं ना तो बहुत अजीब सा फील होता है, लेकिन यहाँ तो आपने हमारी सारी दिक्कत ही दूर कर दी। आप सब बैठो, काजल से बात करो, मैं आप सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे भाभी आप बैठिए ना, हमें नाश्ता नहीं चाहिए। सच में आप बैठिए, हमसे बात करिए। अरे ऐसे कैसे, आप सब बैठो, काजल से बात करो, मैं अब भी आती हूँ। अरे भाभी सब इतना कह रहे हैं तो बैठ जाइए ना, नाश्ता काजल ले आएगी। काजल तुम ले आओ नाश्ता। काजल का मन खराब हो गया इस बात से कि उसके पति के दोस्तों के सामने भी दिव्या खुद बात करने बैठ गई थी, जबकि काजल को किसी ने नोटिस तक नहीं किया। पर ये पहली बार नहीं था, क्योंकि दिव्या की वजह से हमेशा ही काजल को सब लोग इग्नोर ही करते थे। क्या हुआ, कब से देख रहा हूँ चुपचाप हो, कोई बात है क्या। बातें तो बस आपकी भाभी ही करती है ना, मुझे बात करने का मौका कहाँ मिल पाता है। अरे ऐसे क्यों बात कर रही हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ,
तब से दिव्या भाभी हर रिश्तेदार के सामने, पड़ोसियों के सामने, आपके दोस्तों के सामने खुद को इतना मिलनसार दिखाती हैं कि मुझे कभी बात करने का मौका ही नहीं मिलता और सब लोगों को लगता है कि मैं दूसरों से हिल मिल नहीं पाती। नहीं नहीं काजल, ऐसा नहीं है। कोई तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, सच में। आपको क्या पता, जिस पर बीत रही होती है उसे पता होता है। काजल की नाराजगी अब दिव्या के प्रति दिखने भी लगी थी। अब वो दिव्या से पहले की तरह बात नहीं करती थी, ना ही उसकी बात सुनती थी। काजल, आज टमाटर की चटनी बना दे क्या? तुम्हें बहुत पसंद है ना? आपकी मर्जी। मैं सोच रही थी आज हम दोनों मार्केट चलते हैं, फिर काम खत्म करके दोनों मज़ा करेंगे, शॉपिंग करेंगे। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। ठीक है, चलो, वैसे भी खाना बन गया है तो तुम, मैं और माँ जी साथ में खाना खा लेते हैं। नहीं, मैं अपने कमरे में जाकर खाना खाऊंगी। काजल का बर्ताव दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था। वो कोशिश कर रही थी कि उसका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन काजल तो अब उससे बात करना भी नहीं चाहती थी। ये लो तुम दोनों के लिए साड़ी, जिसे जो पसंद हो वो ले लेना, ठीक है? काजल, तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो, आओ। नहीं, आपको जो चाहिए ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ? तुम दिव्या से ऐसे क्यों बात कर रही हो? नहीं माँ जी, मैं क्यों दिव्या भाभी को कुछ कहने लगी? वैसे भी कहने का बोलने का काम तो उनका ही है। वो इतनी मिलनसार जो हैं, मुझे कहाँ बोलना आता है ठीक से। काजल, तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है क्या? आप तो ऐसे बन रही हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या किया है। इस घर में जिसे देखो दिव्या ऐसे बात करती है, दिव्या बहुत जल्दी हिल मिल जाती है। यहाँ तक कि मेरे पति के दोस्त भी आपकी तारीफ कर रहे थे। आप जानबूझकर सबके सामने मुझे नीचा दिखाती हैं, जिससे सबको यही लगे कि आप बड़ी मिलनसार हैं और मैं किसी से बात नहीं करती। काजल, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज मुझसे दूर रहिए। ठीक है। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, काजल के इतना कुछ कहने पर भी दिव्या उसका कोई जवाब नहीं देती, बस वहां से चली जाती है। देखा माँ जी, बिना कुछ कहे चली गई, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं सच कह रही हूँ। काजल बहू, उसने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है वो ये सब जानबूझकर करती है? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे आने से पहले वो कितनी खुश थी कि अब मेरी देवरानी आएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे। उसका स्वभाव पहले से ही मिलनसार रहा है। वो सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करती है, सबसे प्यार करती है। वो तुम्हें नीचा क्यों दिखाएगी? उस दिन भी बुआ जी तुम्हें कुछ ना कह दे, इसलिए उसने उन दोनों को खीर और साड़ी में उलझाए रखा था, जिससे उनका ध्यान तुमसे हट जाए। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें नीचा दिखा रही है? आप सही कह रही हैं माँ जी। मुझे शायद दिक्कत उनसे नहीं, खुद से थी, क्योंकि मैं उनकी तरह सबसे हिल मिल नहीं जाती हूँ जल्दी से। लेकिन ये देखिए ना, मैंने भाभी को इतना सब कुछ कह दिया पर। अरे कोई बात नहीं, मैं उसे जानती हूँ। उसने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना होगा। जाओ, उसके पास जाकर माफ़ी मांग लो। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं काजल, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। मुझे भी समझना चाहिए कि तुम इस घर में नई नहीं हो, तुम्हें सबके साथ मिलने जुलने का मौका देना चाहिए। लेकिन क्या करूं, मेरा मिलनसार स्वभाव बीच में आ जाता है। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि आप कैसे हैं, और मैं खुशी से कह सकती हूँ कि मेरी जेठानी मिलनसार है। और दोनों गले लग जाती हैं।